उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। लखनऊ बहराइच में अतीक के करीबियों की तलाश में एसटीएफ जुटी हुई है। खबर यह है कि उमेश की हत्या के बाद अतीक ने लखनऊ के एक सफेद पोश से बात की थी। इस सफेद पोश से अतीक की बातचीत के रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश कर सकती है एसटीएफ की टीम। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान हुए इस शूटआउट से अतीक अहमद नाराज भी था, लेकिन उस बातचीत में आखिर क्या है ये जानना जरूरी। खौफ में है उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक का पूरा परिवार। हर आरोपी को सता रहा है एनकाउंटर का डर। थर थर कांप रहे हैं 20 दिनों से फरार हर आरोपी। दहशत में है माफिया अतीक का आरोपी बेटा और भाई। बाहुबली अतीक अहमद एक समय पूर्वांचल के खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन आज वही बाहुबली खौफ के साए में जी रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, बरेली जेल में बंद उसका भाई अशरफ भी बेहद डरा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी एसटीएफ और पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और यही वजह है कि प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को एनकाउंटर या फिर साबरमती से यूपी लाने के दौरान गाड़ी पलटने का डर है। तो वहीं बरेली जेल में बंद अतीक अहमद का भाई अशरफ भी काफी डरा हुआ है और उसे भी अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है। अतीक के भाई अशरफ की कोर्ट में अर्जी। जेल से बाहर ले जाते वक्त सुरक्षा की मांग। उमेश पाल हत्याकांड ने न सिर्फ प्रयागराज को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने आरोपियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इस दहशत की वजह से ही बरेली जेल में बंद अतीक के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ ने प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दायर की है। अशरफ ने इस अर्जी के जरिए जेल से बाहर ले जाते वक्त पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। नेपाल में छिपा है अतीक का शूटर बेटा। हत्याकांड के बाद अतीक के करीबी भी एसटीएफ के निशाने पर हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस और एसटीएफ ने कुछ ऐसे ही लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जिनके संबंध अतीक गैंग से रहे हैं। इसी मामले में एसटीएफ की टीम बहराइच के एक कारोबारी की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद एक रात बहराइच में ही रुका था और इस दौरान इस कारोबारी ने उसकी मदद की थी। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस कारोबारी की मदद से असद नेपाल भागने में सफल रहा। उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस और एसटीएफ यूपी से नेपाल तक अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में जुटी हुई है। असद को भी खुद के एनकाउंटर का डर है और यही वजह है कि वो भागा भागा फिर रहा है। उसने कोर्ट में सरेंडर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो सफल नहीं हो पाया और अब उसके नेपाल भागने की खबर है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 2 शूटर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और तभी से यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम अतीक गैंग के शूटर्स की तलाश में जुट गई है और इसी सिलसिले में अतीक अहमद का बेटा असद भी रडार पर है। अतीक अहमद और उसकी पूरी फैमिली घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। खबर यह है कि यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान पुलिस ने गुड्डू गद्दी को हिरासत में ले लिया है। गुड्डू गद्दी अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। उमेश पाल हत्या केस में हर रोज नई जानकारियां सामने आ रही है। नई जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर को पनाह देने और उन्हें भगाने में मदद करने वाले मामा भांजा पुलिस की रडार पे आ चुके हैं। और खबर यह है कि चकिया इलाके में रहने वाले मामा भांजे ने 3 शूटर्स को वारदात वाली रात फरार होने में मदद की थी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस को है मामा भांजे की तलाश। हत्या के बाद दी थी शूटरों को पनाह। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों को चकिया में पनाह दी गई थी। जानकारी के मुताबिक चकिया में रहने वाले मामा भांजे ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को न सिर्फ पनाह दी बल्कि फरार होने में भी उनकी मदद की थी, जिसके बाद मामा भांजे पुलिस के रडार पर हैं और उनकी तलाश जारी है।
हत्या को अंजाम देने के बाद क्या हुआ, आरोपी कैसे हुए थे फरार, किस गाड़ी से भागे शूटर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटरों के फरार होने के लिए बड़ी गाड़ी तैयार थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बड़ी गाड़ी को लौटा दिया गया था और सभी आरोपी छोटी गाड़ियों के जरिए वहां से फरार हो गए थे। असद और मोहम्मद गुलाम साथ भागे थे। सूत्रों के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद का बेटा असद और मोहम्मद गुलाम एक साथ फरार हुए थे और इन दोनों ने बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। गुड्डू मुस्लिम और अरमान साथ निकले थे, तो वहीं इस हत्याकांड के दूसरे आरोपी गुड्डू मुस्लिम और अरमान एक साथ निकले थे और ये दोनों भी छोटी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले थे। आरोपी साबिर अकेले फरार हुआ था। वहीं हत्याकांड का एक और आरोपी साबिर वहां से अकेले फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस अतीक और असद के मददगारों से लगातार पूछताछ कर रही है और हत्याकांड के बाद कड़ियां जोड़ने में लगी है। वहीं यूपी एसटीएफ की टीम ने सुल्तानपुर और पूर्वांचल के एक बाहुबली से भी शूटरों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है।